हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा 2026 का मॉडल पेपर 2 जो कि है सामान्य ज्ञान का। इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के न्यू पैटर्न वाले बहुत ही अच्छे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं MCQ के रूप में। टॉपिक है भारत का भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक भूगोल। यदि किसी को इसका हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए होगा तो अवेलेबल है। एक सब्जेक्ट का 49 है और सभी सब्जेक्ट को लेने पर 249। जिसको भी लेना है कमेंट बॉक्स में नोट्स लिखें। टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पे भी DM कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के भौतिक विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची एवं आंतरिक श्रेणी है बोल रहे हैं। ये क्या है? सही है। हिमाद्री हिमालय की क्या है? सबसे ऊंची एवं आंतरिक श्रेणी है। सेकंड नंबर है पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे एवं निरंतर हैं बोल रहे हैं। ये भी सही है। दोनों कथन क्या है? सही हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। व्याख्या है हिमाद्री महान हिमालय सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। पश्चिमी घाट निरंतर पर्वतमाला है जबकि पूर्वी घाट कई स्थानों पर नदियों द्वारा कटे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दर्रों एवं राज्यों का सही मिलान कीजिए। यहाँ पे दर्रे दिए गए हैं और उनके राज्य दिए गए हैं, उनका मिलान करना है। तो सबसे पहले क्या है? जोजिला। जोजिला किस राज्य का है? लद्दाख। सिपकिला ये कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। और नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। और लिपुलेख है उत्तराखंड में। तो 1 का A, 2 का B, C का 3 और D का 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A। इसमें दिया हुआ है 1 का A, 2 का B, 3 का C और 4 का D। व्याख्या में बोला गया है जोजिला श्रीनगर लेह मार्ग पर है। कहाँ है ये? लद्दाख में है जोजिला। सिपकिला सतलज प्रवेश बिंदु और नाथुला कहाँ है? भारत तिब्बत व्यापार मार्ग पर है। तथा लिपुलेख कहाँ है? कैलाश मानसरोवर मार्ग पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न कथनों में असत्य कथन पहचानिए। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा लगभग 6100 किलोमीटर है बोल रहे हैं। तो ये क्या है? असत्य कथन पहचानने बोला। ये तो सत्य है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश की है। ये क्या है? गलत है। तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि असत्य कथन बोला है। तीसरा देखते हैं भारत के 9 राज्य समुद्री तट से जुड़े हैं। ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B जिसमें दिया है केवल 2। इसमें का दूसरा नंबर ही गलत था, असत्य था। भारत की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, लगभग 1214 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न चोटियों को ऊंचाई के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोदा बेट्टा, अनाईमुड़ी या फिर महेंद्रगिरी, ये तीनों दिए हुए हैं। इनमें इनको क्या करना है? ऊंचाई के घटते क्रम में। ऊंचाई के घटते क्रम में मतलब सबसे जो ज़्यादा ऊंचाई है वो पहले आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें? अनाईमुड़ी, ये पहले नंबर पे। फिर दोदा बेट्टा या ये सेकंड नंबर पे आएगा और महेंद्रगिरी थर्ड नंबर पे। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 213। 213। अब इसकी हाइट भी देख लेते हैं। अनाईमुड़ी कितना है? 2695 मीटर। दोदा बेट्टा है 2637 और महेंद्रगिरी 1501 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है नदी एवं उद्गम का सही सुमेलन कीजिए बोल रहे हैं। नदी है और उनके उद्गम स्थल दिए हुए हैं। सिंधु, सिंधु का क्या हो जाएगा? सिंधु मानसरोवर क्षेत्र दिया हुआ है। गोदावरी दिया है महाबलेश्वर और कावरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ।
यहाँ पे क्या बोला है, सही सुमेलन पहचानना, मतलब ये जो सही है उसको पहचानने बोला है। तो इसमें से पहला नंबर सिंधु का मानसरोवर क्षेत्र, ये सही है, और कावेरी का ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ये दोनों सही हैं, 1 और 2 सही हैं। सेकंड नंबर क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3 सही हैं। गोदावरी का उद्गम क्या है, उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर, नासिक से होता है। इसका उद्गम स्थल नासिक से होता है, त्र्यंबकेश्वर से। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, और वहाँ पे गोदावरी का महाबलेश्वर दिया था, इसलिए वो गलत है। गोदावरी का याद रखना है, त्र्यंबकेश्वर नासिक, और महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नर्मदा एवं तापी डेल्टा नहीं बनाती बोल रहा है। कथन ए में क्या बोला है, नर्मदा एवं तापी डेल्टा नहीं बनाती। तो ये क्या है, सही है, कारण ये भ्रम घाटियों में बहती हैं तथा अधिक गाद जमा नहीं करती हैं। ये सही रीजन दे रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है। नर्मदा एवं तापी पश्चिम की ओर बहती हैं और ज्वारंतमुख बनाती है, ज्वारंतमुख बनाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कौन सा कथन गलत है बोल रहा है। इनमें से कौन सा कथन गलत है उसको पहचानना है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ये कथन क्या है, सही है। 75 से 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ये भी सही है। तमिलनाडु की शीतकालीन वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है बोल रहा है, ये कथन गलत है। और यहाँ पे क्या बोला है, गलत कथन पहचानने, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डी को भी देख लेते हैं, एल नीनो मानसून को प्रभावित करता है बोल रही है, ये सही है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ये राइट आंसर है। अब इसका व्याख्या देखते हैं। तमिलनाडु की शीतकालीन वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, किससे होती है, उत्तर पूर्व मानसून से। यहाँ पे क्या दिया हुआ था, दक्षिण पश्चिम, जबकि होता किससे है, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्वी मानसून से। क्वेश्चन नंबर 8 है, परियोजना एवं नदी का सही मिलान करिए बोल रहे हैं। परियोजना दिया हुआ है और नदी, तो भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल इस कौन सी नदी, सतलज नदी। हीराकुंड महानदी, नागार्जुन सागर कृष्णा, और टिहरी का भागीरथी। सही क्रम में दिया हुआ है, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी। किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में। ये क्या है, राइट आंसर है। टिहरी भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे क्या बोला गया है, मिट्टियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है बोल रहा है, सही है। काली मिट्टी रेगुर मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी को क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी लीचिंग से बनती है बोल रहा है, ये भी सही है। तीनों क्या है, सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों क्या है, सही हैं, तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गलत युग्म पहचानिए। इसमें से जो गलत है उसको पहचानना है। तो क्या दिया हुआ है, लोकटक, लोकटक का मणिपुर दिया है, सही है। चिल्का का ओडिशा, ये भी सही है, चिल्का झील ओडिशा में है। लोनार का दिया है मध्य प्रदेश, ये क्या है, गलत है, गलत युग्म को पहचानना है। 4th नंबर में क्या दिया है, वेम्बनाड, वेम्बनाड का केरल दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक भूगोल के। क्वेश्चन नंबर 11 है, कृषि क्रांति एवं क्षेत्र का सही मिलान कीजिए। सूची 1 में कृषि क्रांति दिया हुआ है, सूची 2 में उत्पादन क्षेत्र। पीली क्रांति, पीली क्रांति का क्या होगा, तिलहन उत्पादन। नीली क्रांति, नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन। धूसर, ग्रे क्रांति किससे है, उर्वरक उत्पादन से। और क्या बच गया, लाल क्रांति
ये मांस या फिर टमाटर उत्पादन से संबंधित है। तो BDAC, BDAC किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में। ये क्या है? राइट आंसर है। व्याख्या दिया हुआ है, भारत में विभिन्न कृषि एवं उत्पादन क्षेत्रों में वृद्धि के लिए अनेक क्रांतियां चलाई गई। कौन कौन सी क्रांतियां चलाई गई? पीली क्रांति, ये किसके लिए थे? तिलहन उत्पादन बढ़ाने से संबंधित। और नीली क्रांति मत्स्य मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए। धूसर ग्रे क्रांति किसके लिए थी? उर्वरक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए। और लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन में वृद्धि से संबंधित क्रांति थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के प्रमुख खनिज उत्पादक क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बोला है। पहला है, छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है बोल रहे हैं। सही है। उड़ीसा भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य है, ये भी सही है। जादूगोड़ा झारखंड तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बोल रहे हैं, ये गलत है। इसमें से 1 और 2 सही है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। केवल 1 और 2 सही हैं। छोटा नागपुर पठार खनिज संपदा के कारण भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। उड़ीसा बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणीय है। जादूगोड़ा यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के प्रमुख इस्पात संयंत्रों में क्या बोला है? भारत के प्रमुख इस्पात संयंत्रों एवं सहयोगी देशों का सही मिलान करना है। प्रमुख इस्पात संयंत्र और सहयोगी देशों का सही मिलान करते हैं। भिलाई का क्या हो जाएगा? भिलाई का जर्मनी, और राउरकेला का रूस, और दुर्गापुर का ब्रिटेन। ए का बी है, और 2 का ए, 3 का सी। इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। ये क्या है? राइट आंसर है। भिलाई इस्पात संयंत्र सोवियत संघ, रूस, राउरकेला क्या है? राउरकेला जर्मनी, और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। ये क्या है? रूस, जर्मनी और ब्रिटेन ये सहयोगी देश हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय जल मार्गों के संदर्भ में विचार कीजिए। NW1 प्रयागराज से हल्दिया, ये क्या है? सही है। NW1 किसका है? प्रयागराज से हल्दिया, ये क्या है? राष्ट्रीय जल मार्ग है। NW2 सदिया से धुबरी दिया हुआ है, ये भी सही है। NW3 गोदावरी नदी पर स्थित है बोल रहे हैं, ये गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। केवल 1 और 2 सही हैं। व्याख्या में बोला गया है NW1 गंगा नदी प्रणाली पर तथा NW2 ब्रह्मपुत्र पर स्थित है। NW3 केरल के वेस्ट कोस्ट कैनाल पर स्थित है, गोदावरी पर नहीं। NW3 कहाँ पे स्थित है? वेस्ट कोस्ट कैनाल पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कथन ए है, भारत का सूती वस्त्र उद्योग मुख्यतः महाराष्ट्र और गुजरात में केंद्रित है। सही है। भारत का सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ है? मुख्यतः महाराष्ट्र और गुजरात में। कारण, इन राज्यों में कपास उत्पादन, आर्द्र जलवायु तथा बंदरगाह सुविधाएं उपलब्ध है। सही है। रीज़न भी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है तथा RA की सही व्याख्या है। कपास की उपलब्धता, आर्द्र जलवायु तथा मुंबई कांडला जैसे बंदरगाहों के कारण उद्योग का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऊर्जा संसाधनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत तापीय ऊर्जा है। सही है। भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तापीय ऊर्जा। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र क्या है? तारापुर है। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र रूस के सहयोग से स्थापित है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 तीनों सही हैं।
तीनों कथन सही हैं। भारत में आज भी कोयला आधारित तापीय ऊर्जा का योगदान सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न राज्यों को जनसंख्या घनत्व 2011 के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए बोल रहा है। केरल, पश्चिम बंगाल और बिहार दिया हुआ है, तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? केरल, फिर पश्चिम बंगाल और बिहार। ये जनसंख्या घनत्व 2011 के बढ़ते क्रम में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार। इस क्रम में केरल 860, पश्चिम बंगाल 1028 और बिहार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से गलत युग्म पहचानिए। गोड़ मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दिया है, सही है। भील, भील क्या है? राजस्थान एवं गुजरात दिया हुआ है, ये भी सही है। लेप्चा का केरल दिया है, ये रॉन्ग है। गद्दी का हिमाचल प्रदेश, ये सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गलत युग्म पहचानने बोला था। तो लेप्चा की जनजाति कहाँ पाई जाती है? लेप्चा जनजाति सिक्किम एवं दार्जिलिंग क्षेत्र में पाई जाती है, केरल में नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 19 है, जनगणना 2011 के संदर्भ में भारत की साक्षरता दर 74.04% थी बोल रहे हैं, सही है। पुरुष साक्षरता दर महिला साक्षरता दर से अधिक थी, ये भी सही है। राजस्थान सबसे कम साक्षरता वाला राज्य था बोल रहे हैं, ये गलत है। राजस्थान नहीं, बिहार था सबसे कम साक्षरता वाला राज्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही हैं। सबसे कम साक्षरता दर बिहार में थी, राजस्थान में नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 है, वनों के संबंध में विचार कीजिए बोल रहे हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ये क्या है? सही है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। सेकंड नंबर पे बोला गया है, साल एवं सागौन इनके प्रमुख वृक्ष हैं, ये भी सही है। सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वनों में पाया जाता है, ये भी सही है। तीनों क्या है? तीनों कथन सही हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। सुंदरवन का नाम सुंदरी वृक्ष से पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जैव विविधता हॉटस्पॉट के संबंध में बोल रहे हैं। हॉट स्पॉट के संबंध में भारत 4 वैश्विक जैव विविधता हॉट स्पॉट का भाग है बोल रहे हैं, ये क्या है? सही है। जिम कार्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा तथा सुडारलैंड भारत से संबंधित क्या है? हॉट स्पॉट हैं। जिम कार्बेट 1936 में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सही मिलान कीजिए। मुंबई पुणे क्षेत्र दिया हुआ है, मुंबई पुणे क्षेत्र का क्या हो जाएगा? जूट उद्योग। हुगली क्षेत्र क्या है? आईटी एवं ऑटोमोबाइल्स। और बेंगलुरु चेन्नई क्षेत्र में क्या होता है? यहाँ पे भारी उद्योग हैं। रांची आसनसोल क्षेत्र, यहाँ पे सूती वस्त्र एवं पेट्रोकेमिकल। तो BCDA इस प्रकार से है। BCDA किसमें है? BCDA ऑप्शन नंबर ए में, ये क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्याख्या देखते हैं पहले। यह भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों का सही वर्गीकरण है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार इंडो आर्यन है, क्या है? सही है। दक्षिण भारत में, यहाँ पे कथन में असत्य पहचानने बोला है ना, इसको ध्यान में रखना है। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषाएं प्रमुख हैं, ये भी सही है। मुंडा एवं सताल ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से संबंधित हैं, ये दोनों किससे संबंधित हैं? मुंडा एवं संताल ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से, ये भी सही है। उत्तर पूर्व की जनजातियां द्रविड़ भाषाएं बोलती हैं बोल रहे हैं, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी,
ये करेक्ट आंसर है। उत्तर पूर्व भारत की अधिकांश जनजातियां क्या बोलती हैं? तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में। अब राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है बोल रहे हैं, सही है। यह श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ये क्या है? सही है। NH-966B भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 1, 2, 3 तीनों कथन क्या है? सही है। NH-44 उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है तथा NH-966B सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें क्या बोला गया है? झूम कृषि के स्थानीय नामों में गलत युग्म पहचानिए बोल रहे हैं। झूम कृषि के स्थानीय नाम क्या क्या दिया हुआ है इसमें? पोडू का क्या हो जाएगा? इसमें गलत युग्म पहचानने बोला है, तो पोडू का आंध्र प्रदेश सही है। बेवार का मध्य प्रदेश, ये भी सही है। कुरुआ का झारखंड दिया हुआ है, ये भी करेक्ट है। झूमिंग का केरल, ये कथन गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में प्रचलित नाम है, केरल में इसे कुमारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है पूर्वी तट के बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूर्वी तट के बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है, तो उत्तर से दक्षिण पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? हल्दिया। उत्तर से पश्चिम बोला है, इसको ध्यान में रख के करना है। पश्चिम फिर पारादीप, फिर आएगा विशाखापट्टनम आएगा 3rd नंबर में, और 4th नंबर में चेन्नई। 3214 किसमें है? 3214 ऑप्शन नंबर ए में, ये क्या है? करेक्ट आंसर है। हल्दिया फिर पारादीप विशाखापट्टनम चेन्नई, उत्तर से दक्षिण का क्रम है ये, सही क्रम। क्वेश्चन नंबर 27 है सही मिलान कीजिए। सरदार सरोवर का क्या होगा? सरदार सरोवर राजस्थान, सरदार सरोवर का राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर का गुजरात एवं मध्य प्रदेश, और मयूराक्षी परियोजना का कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश, और तुंगभद्रा परियोजना का पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। इस प्रकार से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी। सभी परियोजनाएं अपने अपने राज्यों के सिंचाई एवं विद्युत विकास में महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत में नगरीकरण के संबंध में सही कथन चुनिए। 2011 में भारत की शहरी जनसंख्या लगभग 31% थी बोल रहा है, सही है। 2011 में भारत की शहरी जनसंख्या कितनी थी? 31%। महाराष्ट्र सर्वाधिक शहरी आबादी वाला राज्य है, ये भी सही है। दिल्ली एक पूर्णतः शहरी केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1, 2, 3 तीनों कथन सही हैं। तीनों कथन सही हैं। भारत की शहरी आबादी 2011 में लगभग 31.16% थी। क्वेश्चन नंबर 29 है भारत के प्रमुख जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों को अधिक से कम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अधिक से कम, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल, ये तीनों दिए हुए हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है? क्या बोला है यहाँ पे? अधिक से कम बोला है, तो पहले बिहार आएगा, फिर पश्चिम बंगाल और उसके बाद केरल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1, 2, 3 बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम है ये। क्वेश्चन नंबर 30 है कथन एवं कारण। भारत में पश्चिमी घाट को जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है, सही है। कारण क्या है इसका? यहाँ स्थानिक प्रजातियों की जनसंख्या अत्यधिक है, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। पश्चिमी घाट विश्व के महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल हैं क्योंकि यहाँ अनेक दुर्लभ एवं स्थानिक वनस्पति और जीव प्रजातियाँ
पाई जाती हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।